अगर आपकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, आपने मॉक भी नहीं लगाए हैं, अपना जो सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है उसको चूज करना पड़ेगा। स्नैप, एनमैट ये ऐसे एग्जाम्स हैं जो हमारे स्पीड बेस्ड एग्जाम्स होते हैं। मेरे हिसाब से क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ज्यादा टाइम ले लो बट आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। पेपर डिफिकल्ट आता है तो कम मार्क्स पे भी अच्छा परसेंटाइल बन जाता है। Yeah, hi everyone. So this is a very important session for those who have their SNAP exam on 14th and 20th of this month. ठीक है, तो लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए अगर आप लोगों का एग्जाम 14th और 20th में, इस सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं। बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं गाइस। दिस इज आवर ऑफिशियल वेबसाइट www.mbabachelor.com, हमारा टेलीग्राम चैनल, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल, हमारी एंड्रॉइड और iOS ऐप, इन सभी के लिंक्स आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप हमारे किसी भी बैच कोर्स के बारे में अपडेट लेना चाहते हो तो आप इन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हो। दिस इज माय डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मेरा व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको पता है हमारे पास स्नैप एग्जाम में 3 सेक्शन आते हैं। 60 मिनट्स का एग्जाम होता है, 60 क्वेश्चंस होते हैं। 6 दिसंबर वाले एग्जाम का अगर मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दूं तो पेपर इजी था लास्ट ईयर के कंपैरिजन से। ठीक है, पेपर इजी होने का मतलब ये भी होता है कि आपकी ज्यादा मार्क्स पे परसेंटाइल बनेगा। अच्छा, ठीक है, मतलब ज्यादा मार्क्स होंगे तभी आपका ज्यादा परसेंटाइल बनेगा। पेपर डिफिकल्ट आता है तो कम मार्क्स पे भी अच्छा परसेंटाइल बन जाता है, क्योंकि ये कंपटीशन है, परसेंटाइल का गेम है यहाँ पर। तो पेपर इजी है, उससे भी हमें कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। पेपर डिफिकल्ट आए तो जो होगा सबके साथ होगा, हमें माइंडसेट अपना रेडी रखना है। स्नैप, एनमैट ये ऐसे एग्जाम्स हैं जो हमारे स्पीड बेस्ड एग्जाम्स होते हैं। इन एग्जाम्स में हमारी क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड चेक की जाती है कि हमारी स्पीड कैसी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। जैसे हमारे पास जैसे सीईटी भी आता है। दीज आर द स्पीड बेस्ड एग्जाम्स, बट एग्जाम्स लाइक कैट एंड जेड, दीज आर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एग्जाम। वहां पर हमारे कॉन्सेप्ट चेक कर रहा होता है वो। तो जैसे आपको पता है हमारे स्नैप एग्जाम में 3 सेक्शंस होते हैं, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग। यहां पर क्वांट के साथ साथ ही आपको डीआई के क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलेंगे। टोटल हमारे पास 20 क्वेश्चंस आते हैं क्वांट और डीआई के। लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और हमारे पास क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग के सबसे ज्यादा वेटेज होता है इस सेक्शन का, 25 क्वेश्चंस होते हैं। और तीसरा हमारे पास आता है जनरल इंग्लिश का सेक्शन, जिसके हमारे पास 15 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो टोटल ये बने 60 क्वेश्चंस। सबसे ज्यादा वेटेज जिस सेक्शन का है वो है हमारा लॉजिकल रीजनिंग। 25 क्वेश्चंस होंगे। आउट ऑफ दीज 25 क्वेश्चंस यू विल गेट अराउंड 15 क्वेश्चंस फ्रॉम एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, अराउंड 10 क्वेश्चंस फ्रॉम क्रिटिकल रीजनिंग। ये मैं आपको 6 दिसंबर के पेपर के एनालिसिस पे बोल रहा हूं। मैं आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ाता हूं। आपको पता होगा जो 6 दिसंबर को पेपर आया था वो पेपर भी मैंने जस्ट अभी अपने यूट्यूब चैनल पर सॉल्व कराया है। आप उससे आइडिया भी ले सकते हो कि लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग के किस तरह के क्वेश्चंस आपको स्नैप जो 14th और 20th में होगा उसमें देखने के लिए मिल सकते हैं। बाकी के 10 क्वेश्चंस रहते हैं हमारे पास क्रिटिकल रीजनिंग के। ठीक है, स्टेटमेंट अजम्पशन वाले क्वेश्चंस हो गए, सिलोजिज्म वाले हो गए, वो वाले क्वेश्चंस हमारे अराउंड 10 क्वेश्चंस रहेंगे। आएगा वो लेकिन इसी सेक्शन के अंदर। तो इन 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आइडियल टाइम पता है हमारे लिए यहां पे ये भी जरूरी हो जाता है कि हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और बहुत जल्दी सॉल्व करना है, अदरवाइज छोड़ दो। ये हमें माइंड फ्रेम अपना बनाना पड़ेगा और आपको इन तीनों सेक्शन में अपना जो सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है उसको चूज करना पड़ेगा कि मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे लॉजिकल रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमारा आइडियल टाइम क्या होना चाहिए, सर कितने टाइम में मुझसे क्वेश्चंस बन जाने चाहिए, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये जो 25 क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने के लिए आपके पास अगर मैं आपको आइडियल टाइम दूं तो 25 to 27 मिनट्स के अंदर आपको ये वाला सेक्शन अपना सॉल्व कर लेना चाहिए। ठीक है, मतलब ज्यादा क्वेश्चंस है तो ज्यादा टाइम भी यहीं पे डिवोट होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं यार लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग मेरा एक ऐसा सेक्शन है यहां तो मैं 25 में से 23 क्वेश्चन भी ठीक कर सकता हूं, इस लेवल तक मैंने प्रिपरेशन कर रखी है कि 25 में 23 क्वेश्चन सही कर सकता हूं, 22 क्वेश्चन ठीक कर सकता हूं, तो ये मैक्सिमम टाइम मैंने आपको बता दिया। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये मेरा सेक्शन एवरेज है, मेरे 19-20 क्वेश्चन तो सही होंगे ही होंगे, तो फिर आपको टाइम भी कम कर लेना है अपना। फिर आपको टाइम भी 23-24 मिनट लगनी चाहिए, मैक्सिमम 25 मिनट लगनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है आपको 19-20 क्वेश्चन करना है, ये इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये आइडियल टाइम होना चाहिए अगर आप लोगों को लग रहा है आपका सेक्शन बहुत सॉलिड है। दूसरा, आपका पेपर, आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन भले ही लॉजिकल रीजनिंग हो, लेकिन आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि यार सबसे कम टाइम हमारा कौन से सेक्शन को सॉल्व करने में लगता है, वो है हमारे पास जनरल इंग्लिश। 15 क्वेश्चंस आते हैं। इन 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो आइडियल टाइम होता है ना बच्चे, वो 8 से 9 मिनट होता है। 8 से 9 मिनट में हमारा ये वाला सेक्शन पूरा हो जाता है। तो मैं आपको बोलूंगा जब भी आप लोग अपना एग्जाम स्टार्ट करें
ये 15 क्वेश्चन कोई कोई बच्चा 7 मिनट में भी सॉल्व कर लेता है, 6 मिनट में भी कर लेता है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आप जनरल इंग्लिश वाले सेक्शन को करो, क्योंकि यहां पर कम टाइम में आप 15 क्वेश्चंस कर लेते हो बाकी अदर 2 सेक्शंस के कंपैरिजन। तो जनरल इंग्लिश वाले सेक्शन को अगर आपको डिकोड करना है तो मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले आपको यही चूज करना चाहिए। कम टाइम में 15 क्वेश्चंस को देख लोगे, भले हमारा सेक्शन एवरेज हो, हमारी एक्यूरेसी भले इसमें 9-10 मार्क्स आते हो, लेकिन कर लो इसको, पहले निपटा लो। ठीक है, ये बात समझ में आने लग रही है। फर्स्ट हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो जनरल इंग्लिश सेक्शन की होगी। दूसरे नंबर पे जो मैं सेक्शन करूंगा वो करूंगा मैं लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग। ये मेरा दूसरे नंबर पे अटेम्प्ट करूंगा मैं इसको। ठीक है, इसमें आपको पता है कोडिंग डिकोडिंग, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम भी लग जाता है, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम टाइम भी लगता है। ठीक है, तो आपको अपना दिमाग एक्टिव रखना है। सीरीज का क्वेश्चन आ सकता है, कोडिंग डिकोडिंग आएगा, क्लॉक्स, कैलेंडर, ये आए हैं। मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कराए हैं जो 6 दिसंबर वाले स्लॉट में आए थे। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। ठीक है, आपको मेरे यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। सबसे लास्ट जो हमें सेक्शन करना है गाइस, वो करना है क्वांट का। थर्ड अटेम्प्ट में क्वांट वाला सेक्शन करूंगा। अगर आप 8 मिनट का टाइम जनरल इंग्लिश वाले सेक्शन पे लगा चुके हो, लगभग अगर आप लोग 27 मिनट अपनी कहां पर लगा चुके हो, 27 मिनट अगर आप लोग अपनी लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग वाले सेक्शन पे लगा चुके हो, तो आपके पास कितना टाइम हो चुका है? आपकी 35 मिनट्स हो गई है। आपको पता है आपकी 35 मिनट्स का समय हो गया है। देखो मैं आपको बताऊं, अगर आपको लग रहा है कि आपका लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छा है ना, तो आप लॉजिकल वाले रीजनिंग सेक्शन में ना 30 मिनट भी लगा लेना। लेकिन 30 मिनट्स अगर आप इन्हें स्पेंड करी है लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग वाले सेक्शन पर, तो फिर आपके मार्क्स भी ऐसे आने चाहिए, वहां पे 23-24 मार्क्स आने चाहिए। ज्यादा टाइम ले लो बट आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपकी एक्यूरेसी लॉजिकल रीजनिंग में अच्छी है, एनालिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, या आपकी एक्यूरेसी क्वांट में अच्छी है। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे नहीं पता ना, हो सकता है किसी की क्वांट में एक्यूरेसी अच्छी हो, तो फिर वो क्वांट के लिए टाइम बचाओ, क्योंकि उस बच्चे को पता है कि अगर मैं क्वांट का क्वेश्चन करूंगा तो मेरा वो ठीक जाएगा। अगर आपकी एक्यूरेसी लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग में अच्छी है, तो फिर आप ना ज्यादा टाइम यहां पे भी दे सकते हो। फिर आप 27 की जगह 30 मिनट्स भी लोगे ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां से आपकी एक्यूरेसी है, मार्क्स आएंगे ही आएंगे, भले हमारी 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए। लेकिन अगर हम कोई ऐसे सेक्शन पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं जहां से हमारी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, तो फिर वो टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम है, पूरा पेपर बेकार हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखो। अगर हमारी एक्यूरेसी अच्छी है तो हम टाइम लगा लें, अगर हमारी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें फिर उस पर। क्वांट के लिए जो मेरे पास मोटा मोटा टाइम बचता है, अगर मैं आपको बताऊं, हमारे पास 22 से 25 मिनट का टाइम बचा सकते हैं हम लोग। यहाँ पे डिपेंड करेगा। मान लो एक बच्चा वो है जिसने लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन 30 मिनट में करा है, जनरल इंग्लिश वाला सेक्शन 8 मिनट में करा है, तो उस बच्चे के पास 22 मिनट बचेंगे। कोई बच्चा ऐसा उसने लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन 27 मिनट में करा है, इंग्लिश वाला सेक्शन 9 मिनट में करा है, तो उसके पास कितने टाइम बचेगी? ये 36 मिनट, उसके पास 24 मिनट बचेंगे। तो डिपेंड करेगा। क्वांट के लिए आपके पास 22 से 25 मिनट का समय बच सकता है अगर आप बचाना चाहोगे तो। क्वेश्चन कितने आएंगे? 20 क्वेश्चंस। आपको पता है ये 20 क्वेश्चंस, अगर किसी की कमांड बहुत अच्छी है तो ऐसा भी हो सकता है वो बच्चा 20 के 20 क्वेश्चंस कर ले। ऐसे धुरंधर बच्चे भी होते हैं जिनका कैट किसी रीजन की वजह से बेकार हो जाता है, वो स्नैप जैसे एग्जाम में 20 के 20 क्वेश्चन ठीक करके आते हैं। उन्होंने इतनी मेहनत करी होती है पूरे साल। ऐसा बच्चा भी होगा जो 20 में से 18 क्वेश्चन सही करके आएगा, सारे के सारे ठीक होंगे, 18 मार्क्स उसके आएंगे। ऐसे बच्चे भी होंगे जो 20 में से सिर्फ 10 क्वेश्चन करके आएंगे। तो सबका लेवल अलग अलग है, आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है जो बच्चा क्वांट में अच्छा कर रहा है वो लॉजिकल रीजनिंग में कम मार्क्स ला रहा हो। तो ये डिपेंड करेगा हमारा किस तरह का स्टूडेंट है, वो उसने किस तरह की प्रिपरेशन करी है। बट एक आइडियल टाइम की अगर बात करी जाए तो इतने मिनट्स का टाइम हमारे पास क्वांट के लिए मिलता है। और मैं अगर ऑन एन एवरेज बताऊं, 22 से 25 मिनट में जो स्नैप लेवल का क्वांट है उसमें आप आराम से 15 से 17 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। भाई कोई बच्चा 20 के 20 भी कर सकता है, लेकिन एक इतने टाइम में आपके कम से कम 15 से 17 क्वेश्चन तो देखो आराम से हो जाएंगे। बस आपको ये देखना पड़ेगा। मान लो तो क्वेश्चन आया लॉगरिथम से, अब आपने लॉगरिथम टॉपिक पढ़ा नहीं है तो उसको देखते ही छोड़ना है ना। क्वेश्चन आया आपका, मान लो इनफाइनाइट जीपी का क्वेश्चन आ गया, ये जीपी का क्वेश्चन आ गया। अब आपको जीपी के फॉर्मूले तक याद नहीं है तो टाइम वेस्ट करने कोई फायदा नहीं है। डीआई भी आ सकता है, 2 क्वेश्चन डीआई के भी आ सकते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज तो हमारा अर्थमेटिक का ही रहेगा, 9-10 क्वेश्चन अर्थमेटिक के रहेंगे, 1-2 क्वेश्चन नंबर सिस्टम, 2 क्वेश्चन पीएनसी प्रोबेबिलिटी का रहेगा। ठीक है, ये आता है ऑन एवरेज। 6 दिसंबर में अगर नहीं आया पीएनसी प्रोबेबिलिटी तो इसका मतलब ये नहीं है कि 14 और 20 में नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है। सिलेबस का तो पार्ट है ना हमारे एग्जाम के। पास्ट ईयर्स में आए हैं पीएनसी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस भी आया है पास्ट ईयर में। तो
ट्रिग्नोमेट्री भी थोड़ा बहुत पूछ लेता है, वो हाइट एंड डिस्टेंस वाला पार्ट, तो वो आ सकता है। ये मत कहना कि यार 6 दिसंबर वाले में तो नहीं आया था, हमसे क्यों पूछ लिया, हमसे क्या दुश्मनी थी, ऐसा कुछ नहीं होता यार। आ सकता है तो आ सकता है, ठीक है, सिलेबस का पार्ट है। तो आप अपने आप को 6 दिसंबर वाले एग्जाम के माइंडसेट से ट्रेन मत करो, आप ट्रेन करो स्नैप एग्जाम का ये सिलेबस है, ये एग्जाम में आ सकता है। स्पेशली वो बच्चे जिनका 20th को एग्जाम है, उनके पास सफिशिएंट टाइम है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो स्नैप जिन बच्चों का कल एग्जाम है 14th में और 20th में, मेरे हिसाब से क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आप इसको लास्ट मोमेंट पे चेंज मत करना। अगर आपने मॉक्स में अपना पहला सेक्शन क्वांट चूज करा है, दूसरा सेक्शन वीआरसी, तीसरा सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग, तो आप उसी को फॉलो करना अगर आपके वहां से मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, आपने मॉक भी नहीं लगाए हैं, तो फिर आप ऐसा कर सकते हो, पहले सबसे पहले अपना जाके जनरल इंग्लिश वाला सेक्शन ट्राई करो, 8 मिनट में निपटा दो उसको, ठीक है। फिर दूसरा सेक्शन हमारा लॉजिकल रीजनिंग होना चाहिए, जिसके लिए आपको 27 मिनट्स में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देने हैं। टाइमर चलता रहेगा, ध्यान रखना, जब टाइमर में 25 मिनट बचेंगे या 26 मिनट बचेंगे या 24 मिनट बचेंगे, तब आपको अपना क्वांट वाला सेक्शन स्टार्ट कर देना चाहिए। आइडियली इतना तो होना चाहिए। बट कोई बच्चा अगर जनरल इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग वाले सेक्शन में अच्छा है, तो हो सकता है वो 38-40 मिनट्स भी ले ले अपना जनरल इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग वाले सेक्शन के लिए। हो सकता है उसके पास सिर्फ 20 मिनट ही बचे क्वांट के लिए, तो वो कोशिश करे कि इस 20 मिनट में भी मैं 14-15 क्वेश्चन सही कर लूंगा। सही करने का मतलब है 100% एक्यूरेसी, फिर उसमें बिल्कुल भी कोई गलत नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी है उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम कल है। बाकी जिन बच्चों का एग्जाम 20th को है, उनके पास 5-6 दिन और एक्स्ट्रा हैं अभी। इन 5-6 दिन में आप स्नैप का मॉक लगाओ। हम लोगों ने भी अपनी वेबसाइट पे फ्री में मॉक लॉन्च किया हुआ है, आप वहां से मॉक लगा सकते हो। इवन हमने तो पूरा एक कोर्स बनाया था जिसमें हम लोग डेली रात को 11 बजे एक प्रैक्टिस क्लास लेते हैं, जिसमें हम बच्चों को स्नैप ओरिएंटेड प्रैक्टिस करा रहे हैं। उसका लिंक भी आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं, आपको एमबीए पाठशाला के वेबसाइट और ऐप पे भी दिख जाएगा। ये अनलॉक स्नैप 2025 कोर्स है, इसमें डेली रात को 11 बजे क्लास होती है। फ्री फुल लेंथ मॉक हमने एक डाल दिया है, हम लोग 2 मॉक्स और डाल देंगे इसमें 20th तक, ठीक है। और उन मॉक्स का आपको डिटेल एनालिसिस भी कराया जा रहा है। बाकी यार आप लोगों को पता होगा यूट्यूब पे तो हम लोग क्वालिटी सेशंस ले ही रहे हैं डेली के डेली, जिससे आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए। तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, एग्जाम फोड़ के आना और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आगे बताना आपका एग्जाम कैसा हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।